प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 8 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी गई, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 रुपये अधिक है। चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा? भी सिर्फ चौथे वर्ष का ब्याज बताना है और निकटतम रुपयों में बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, दर कितनी है? 10%। ठीक है, 10% का मतलब भिन्न में बदलेंगे तो 1/10। हम मूलधन यानी प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या मानेंगे? ऐसी संख्या मानेंगे जो 10 से 4 बार में कट जाए, क्योंकि समय 4 वर्ष है। 2 वर्ष हो तो 100 मान लो, 3 वर्ष है तो इसकी क्यूब कर दो, 1000 मान लो, 4 वर्ष है तो इसकी पावर 4 कर दो, कितनी हो जाएगी? 10,000। तो मूलधन हमने मान लिया 10,000 रुपये। बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि सिर्फ चौथे वर्ष का ब्याज निकालना है। अब हमें 4 वर्षों का ब्याज निकाल देंगे। देखो, 1, 2, 3 और 4 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। यानी जो भी धनराशि है उसका 1/10 ब्याज होगा। 1/10, 1/10। तो 10,000 का 1/10 करेंगे 1,000 रुपये। पहले वर्ष में ब्याज होगा, साधारण ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज है। हर वर्ष कितना होगा? 1,000 रुपये। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो देखो, दूसरे वर्ष में इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 100। इसके ऊपर भी लगेगा 100। भाई तीनों साल में लगेगा ना इसके ऊपर ब्याज, तो 100। फिर दूसरे वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। इसका 1/10 निकालेंगे तो 100, यहां भी 100। इस पे भी तो लगेगा ब्याज। ठीक है, 1/10 करेंगे तो 10, 10। ठीक है, फिर इस तीसरे वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। इसका निकालेंगे 1/10 तो कितना आएगा? 100। इसका निकालेंगे तो 10, इसका भी 10 और इसका 1/10 1। क्योंकि संख्या हमने इसलिए मानी थी कि आंसर हमारा दशमलव में नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में लगा देंगे, दशमलव जहाँ भी लगनी है। इसलिए ऐसी संख्या मानो जो इसके 1/10 करने में दिक्कत ना है, 4 बार करें तो। ठीक है, अब देखो भाई, पहले वर्ष का ब्याज पूछे तो 1,000 रुपये, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो कितना है? दोनों को जोड़ दो, 1,100 रुपये। तीसरे वर्ष का पूछे 1,000, 1,100, 1,200 और 1,210। चौथे वर्ष का पूछे 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 10, 20, 30, 1,330 और एक ये 1,331। लेकिन क्या बता रखा है क्वेश्चन में? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है? 242। लेकिन इसमें है कितना रियल में? देखो, ये 1,100, ये 1,210, यानी 110 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रखी है क्वेश्चन में? 242। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 242 को 110 से भाग दे दो, क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू। हमें निकालना क्या है? चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो चौथे वर्ष का ब्याज कितना? 1,331। तो गुणा में क्या करेंगे? 1,331। 1,331 यूनिट का माना जाएगा, गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो 11 से हो जाएगा कैंसिल, 10 बार में ये 11 से 2, 2। अब देखो 2 से कैंसिल होता है, फिर 5 से तो नहीं होगा ना, तो इसलिए 2 से कैंसिल मत करो। जो भी मान आए 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, तो 1,331 को हम 22 से गुणा कर देंगे। 22 से कम 22, 2, 22 3 66 और 2 68, 6, 22 3 66 और 6 72, 7, 22 कम 22 और 7 29। बटा में 10 है तो दाईं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। सिर्फ चौथे वर्ष का ब्याज निकालना था, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, क्या आएगा? 2,928.2 रुपये। लेकिन निकटतम रुपये में बताना है। जब ये मान 5 दशमलव के बाद अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 अंक बढ़ जाता है, दशमलव से पहले वाला अंक। लेकिन ये क्या है? 5 से कम है, तो इसलिए क्या होगा? निकटतम रुपये में 2,928 रुपये।
2928 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को 1384 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 16.2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखो भी देखो 1384 में बेचते हैं तो उतने रुपये का लाभ होता है जितना कि 1016 रुपये में बेचने पर हानि होती है, यानी दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है। इतना ही लाभ होता है यहाँ पे, उतनी यहाँ पे हानि होती है। तो इसका मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस इन दोनों के सेंटर में होगा, बीच में होगा। तो क्या करेंगे, दोनों के योग को 2 से भाग कर दो। योग करेंगे तो देखो 1300 और ये 1000 कितना हो जाएगा, 2300, 84 और 1600 यानी 2400 और 2 से भाग करेंगे तो 1200। इन कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1200 रुपये। फिर क्या बोला है, 16.2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी इसका 16.2/3% लाभ और निकालना है। तो इसको साधारण विनिमय में बदलेंगे तो 16 × 3 48 और 2 50/3, 50/3%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 यानी 1/2, 50 कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 × 2 6 यानी 1/6। इन 6 के ऊपर एक लाभ होता है भाई। ये धनराशि अपने आप में 100% है और 16.2/3% लाभ कमाना है। और 16.2/3% का मतलब क्या है, 1/6 यानी 6 के ऊपर एक लाभ, तो कितना हो जाएगा 7/6। विक्रम मूल्य जाएगा 7/6, क्योंकि 6 यूनिट की वैल्यू ये हमें 7 की निकालनी है। 6 से 200, 200 × 7 1400 रुपये। ये तो ऐसे निकाल दो या आप ऐसे कर दो भाई, इसका 16.2/3% निकाल के इसी में जोड़ दो, ठीक है, या 116.2/3% निकाल दो इसका, जैसा भी आपको ठीक लगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1400 रुपये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन का भी देखो कैसे हल करेंगे। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर बार बार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है भाई। इसका देखो बार, ठीक है, ये चीज़ें आपको बता रखी हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना एक बार। सिंप्लीफिकेशन आपको कंप्लीट करवा रखा है, प्ले लिस्ट में देख लेना, कंप्लीट मैथ करवा रखा है आपको। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में देखो क्या है भाई, बार कैसे हटाते हैं, पहले संख्या लिख दो, यूसेम क्या है, दशमलव को हटा दो, बार को भी हटा दो, बटा में दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे। दोनों अंकों पे बार है तो 9 9 99 हो जाएगा। फिर क्या है, भाग में है ये, भाग में, ठीक है, 41 संख्या क्या है 41। भाई दशमलव के बाद संख्या क्या है 41, इसमें से वो संख्या घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो क्या है 4, बटा में जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0। क्या आएगा, 41 में 4 घटाएंगे 37/90, कितना आएगा 37/90। साइन भाग का है, साइन पलट जाएगा गुणा में, संख्या भी पलट जाएगी। क्या है हमारा आंसर यहाँ पे 37/90, तो क्या हो जाएगा 90/37, ठीक है। इस प्रकार हल करते हैं इसको हम। अब देखो 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 10 और 9 से 11, ब्रैकेट में क्या आया 10/11, ब्रैकेट हट जाएगी। मैं ब्रैकेट को हल कर दिया, इस साइड साइन है माइनस का तो माइनस लगा दो, इस साइड क्या ऑफ, 11/30, ब्रैकेट के बाद क्या हल होता है ऑफ, ब्रैकेट तो और है नहीं तो ऑफ को हल कर दो इसको, 0 से 0 और 11 से 11 को कैंसिल कर दो। यहाँ से क्या आया 1/3, इसका मान क्या है -1/3, इसको हमने हल कर दिया, ठीक है। इससे आगे को अब इसको देखो, इसमें क्या हल होगा, पहले ऑफ को हल करेंगे तो देखो कितना आएगा 5 × 3 15/32, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 15/32। इधर क्या है 1/2, साइन भाग का पलट जाएगा गुणा में, संख्या भी उससे अगली पलट जाएगी, 15/32 तो क्या हो जाएगा 32/15, -3/4 साइन पलट जाएगा गुणा में,
संख्या 2/9 और माइनस जो ये आगे दे रखा है। ठीक है, अब इसको हल कर दो। 2 से कैंसिल करेंगे 16, 3 से 3, 2 से 2। इधर क्या है देखो 16/15 माइनस इधर क्या आएगा 1/6 और इसको हल किया क्या आया था 1/3। माइनस का साइन है, इसका मान 1/3 आया था। एलसीएम लेंथ कितना आ जाएगा 30। 15 से 2 बार में 16 गुणा 2 32 माइनस 6 से 5 बार में 5 एकम 5 माइनस 3 से 10 बार में। ठीक है, और 32 प्लस का है, 10 और 5 15 माइनस का है, तो 32 में से 15 घटा दें क्या बचेगा 17/30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। आरोही यानी चढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। जरूरी नहीं कि वो लगातार हों भाई, ये बताया गया है कि आरोही क्रम में लिखा गया है। इन संख्याओं के औसत का 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो भाई 4 संख्याएं हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी चढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, उनका औसत मान लेंगे हम क्या है x। ठीक है, औसत x है। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, इनके योग निकालेंगे चारों संख्याओं का, तो योग क्या आ जाएगा 4 से गुणा कर दो यानी 4x। ठीक है, फिर बड़ी संख्या के बारे में बता रखा है। देखो बड़ी संख्या के बारे में क्या बता रखा है, बड़ी संख्या जो इन चारों में बड़ी संख्या उसके बारे में क्या बता रखा है, इन संख्याओं के औसत का 1/5 यानी औसत जो भी है उसका 1/5 यानी इसका 1/5 करेंगे तो x/5। ठीक है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है यानी औसत का 1/5 बड़ी संख्या से 21 कम है। यदि हम 21 इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी संख्या बन गई। तो बड़ी संख्या क्या है x/5 + 21 निकाल दी हमने। आगे देखो क्या बताता है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 3 का औसत, पहली 3 का योग निकाल लो भाई। पहले 3 का औसत क्या दे रखा है, जो भी 3 है पहली उनका औसत दे रखा है 12। संख्याएं कितनी है 3, 3 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा योग, योग कितना है 36। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है भाई। देखो चारों संख्याओं का औसत कितना है 4x और पहली 3 संख्याओं का औसत 36। इसमें से हम घटा दें तो क्या बचेगी बड़ी संख्या, तो घटा दो। 4 का योग कितना है 4x और 3 का योग 36, इसमें से घटा दूँ क्या बचेगा बड़ी संख्या, क्योंकि ये पहले 3 का है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बचेगी और बड़ी संख्या है क्या x/5 + 21। इसको हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो x वाले एक तरफ कर लो, इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4x - x/5 बराबर, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 36 और 21 कितना हो जाएगा 57। अब देखो 5 × 4 20, x - x करेंगे तो 19/5x और बराबर 57। 19 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, इधर क्या बचा x/5, 5 उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। x हमने क्या मानना था औसत, निकालना क्या है बड़ी संख्या, तो x का मान रख दो, यहाँ रख दो भाई। x का मान रखेंगे कितना है 15, तो 15/5 और + 21, 5 से कैंसिल करें 3 बार में, 21 और 3 24। ठीक है, पता चल गया ना भाई। x का मान 15 यहाँ रख देंगे, 15 को 5 से भाग देंगे 3, 3 और 21 24, तो बड़ी संख्या कितनी है 24। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 से 1/2 वर्षों में 8,571.5 रुपये हो जाती है। वही राशि 10 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 से 2/3 वर्षों में x रुपये हो जाती है। x का मान क्या है, तो देखो भाई हमें पहले धनराशि ज्ञात करनी होगी। रेट क्या स्टार्टिंग में 8.5%, इसको हम लिख लेंगे 85/10, 10 में लौटा दिया प्रतिशत। एक वर्ष में इतने प्रतिशत बढ़ जाती है, इतना ब्याज होगा एक वर्ष में। समय कितना 4 से 1/2 वर्ष, साधारण दिन में बदलेंगे तो
4 गुणा 2 8 और 1 9/2। भाई 1 वर्ष में इतने प्रतिशत ब्याज होगा, 9/2 वर्ष के लिए 9/2 से हमने गुणा कर दिया, तो देखो कितना हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे 5 से, 17, 5 से 2, 17 गुणा 9 153/4% ब्याज हो जाएगा, जो भी धनराशि है। ठीक है, और धनराशि अपने आप में कितनी हुई 100%, तो कितनी बढ़ जाएगी वो 100% प्लस 153/4% हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने आप में 100% है, मूलधन अपने आप में 100% है, और प्लस में 153/4% क्या हो जाएगा ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो 100 गुणा 4 400, 553, 553/4%। ये क्या हो जाएगा मिश्र धन अमाउंट। ठीक है, जो भी धनराशि है उसका 553/4% क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है मिश्र धन 8,571.5 रुपये, यानी 553/4% की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 8,571.50 है, 10 हटा देंगे बटा में 100। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो इससे भाग दे दो, 553/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई है। निकालना क्या हुआ देखो, अब सीधा डायरेक्ट हमें निकालना है मिश्र धन कितना, 10 से 1/2% तो ब्याज की दर है, और समय कितना है, समय है 6 से 2/3 वर्ष। तो देखो 10 से 1/2% का मतलब कितना हो जाएगा 21/2% हो जाएगा ना, और 6 से 2/3 को भिन्न में बदलेंगे तो 18 और 2 20/3। भाई 1 वर्ष का ब्याज 21/2 है प्रतिशत है, तो 20/3 का कितना होगा, गुणा कर दो 20/3 से, 2 से कैंसिल करेंगे 10, 3 से 7, यानी 70% ब्याज हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा ये 70%, ये दोबारा पूछा गया है वो। और धनराशि अपने आप में कितनी प्रतिशत है 100%, और 70% ब्याज हो जाएगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 170%। तो हमें 170% की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो। अब ये देखो भाई 13, 3 से भी नहीं होगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 49, 6 7 9 63, इसको 7 से करो, 12 7 84 बचेगा 1, 7 2 14 बचेगा 3, 7 चौके 28 बचेगा 3, 7 5 35। ठीक है, अब ये क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है भाई, किसी से कैंसिल होगी नहीं, तो डायरेक्ट इससे इसको भाग देकर देखो भाग जाता है क्या, क्योंकि आंसर पॉइंटों में नहीं है तो इसका मतलब भाग जाएगा। तो भाग देकर देखेंगे तो देखो स्टार्टिंग में एक बार में जाएगा 79, बचेगा कितना 21 और 22, 21 और 22 हो जाएगा 43, 43 बचेगा यहाँ से, अगली संख्या 4। अब 80 को 5 से करेंगे 400 के करीब, तो 5 बार में जाएगा, 400 में से 5 घटा दो, यानी कितना आएगा 395, कितना बचेगा 39। अगली संख्या क्या है 5, अंक 5 है, 395 फिर 5 पे जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा कर देंगे, 155 गुणा 4 और गुणा में 17, ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन ज़्यादा दे रखी है दिल्ली पुलिस में, लेकिन अच्छे से करना क्योंकि टाइम आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, 155 को 4 से गुणा करेंगे, देखिए 150 को 4 से करेंगे 600, 5 गुणा 4 20, 620, और 17 से और गुणा कर दो इसको, 0 34 3 102 और 3 105, 10,540 रुपये हो जाएगी। एक्स का मान कितना 10,540, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि डी ए से 25% अधिक है तो डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम होगा। देखो जैसा बोलता गया वैसे लिखते जाओ। स्टार्टिंग में क्या बोला, ए बी से 20% अधिक है। कौन अधिक है, ए अधिक है किससे, बी से, यानी ये 100 है तो ये 120। ठीक है, या तो ऐसे करके लिख लो या आप यूँ लिख लो, 20% का मतलब क्या होगा 1/5। ठीक है,
तो ये 5 है, ये 5 पे एक अधिक हो जाएगा 6, यानी ये 5, तुलना वाली राशि नीचे होती है भाई, तुलना किससे की जा रही है, b से, तो b कितना है 5, a कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 6:5। या ऐसे लिख लो, इसको 100 मान लो, ये हो जाएगा 120, कैंसिल करोगे तो 6:5 ही आएगा। आगे देखो फिर, और b c से 40% कम है। कौन कम है, b c से 40% कम है। तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 40/100 2/5। ठीक है, तुलना किससे की जा रही, देखो b c से 40% कम है, तुलना की जा रही c से, तो c का मान नीचे वाला होगा, c का मान 5 है, 5 में से 2 घटा दो कितना आएगा 3, तो b का मान आएगा 3 और c का कितना आएगा 5। ठीक है, फिर आगे देखो, d a से 25% अधिक है। 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4। कौन अधिक है, d a से 25% अधिक है, तुलना a से की जा रही है, तो a का मान 4 है तो d का कितना है 5, तो इसके नीचे लिखो 4 और यहाँ लिख लो d, ये हो जाएगा 5, यानी d अनुपात a कितना हो जाएगा 5:4। अब इनका रेशियो निकाल दो भाई, कैसे निकालेंगे, तो देखो जो भी खाली जगह हो उसी को आगे बढ़ा दो, इसके नीचे खाली जगह है इसको आगे बढ़ाओ 6, यहाँ खाली जगह है 3, यहाँ भी 3, यहाँ खाली जगह है तो 5, इसके आगे खाली जगह है तो इसको आगे बढ़ाओ 4। अब इनका रेशियो आ जाएगा, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना, 3 नहीं होगा कैंसिल, 6 3 18, 18 5 90। ठीक है, फिर 6 3 18, 18 चौके 72, 5 3 15 चौके 60, 5 5 25 चौके 100। अब 2 से कैंसिल हो जाएंगे सारे, 45 36 नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 50। पूछा क्या वो देखो, d b और c के योग से कितने प्रतिशत कम होगा, d कितना है 45, और किसके योग से, b और c के योग से, b और c का योग कितना है 50 और 30 80। अब देखो क्या पूछा है, d b और c के योग से कितने प्रतिशत कम होगा, तुलना किससे की जा रही है, b और c के योग से, तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे आएगी। कितना कम है ये देखो, पहले ये 45 है, ये 80 है, कितना कम है 35, तुलना b और c के योग से, तो बटा में 80 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से 5 4, 35 गुणा 5 30 5 150 और 25 175/4, 4 से भाग दे दो, 4 चौके 16, 4 3 12, 3 4 7 28, 2 4 5 20, यानी 43.75% कम होगा, 43.75। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी निश्चित राशि को a b और c के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि a और b के हिस्से का अनुपात 8:5 और b और c के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि a और c के हिस्सों के बीच का अंतर 420 रुपये है तो वह राशि क्या होगी। वे 3 व्यक्ति हैं a b c, a और b के हिस्से का अनुपात 8:5, यानी a को 8 मिलता है तो b को 5, b और c के हिस्से का अनुपात 2:3, b को 3 मिलता है, b को 2 तो c को 3। a b c का रेशियो निकाल देंगे, खाली जगह में उसी को आगे बढ़ा दो, जिसके आगे खाली जगह है, देखो 5 के आगे खाली जगह है तो 5, 2 के आगे खाली जगह है तो 2। ठीक है, 8 × 2 16, 5 × 2 10, 5 × 3 15, ये रेशियो होगा ए बी सी का। क्या बता रखा है, ए और सी का अंतर, हिस्सों का अंतर कितना है, अनुपात में देखो कितना भाई 1, और 1 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है 420। 420 का अंतर है ना, तो अनुपात में अंतर 1 का, 1 अनुपात की वैल्यू 420 हो गई। पूछा क्या है, कुल राशि क्या थी वो, तो तीनों का योग कर दो, 16 और 15 31 और 10 41, 41 अनुपात की वैल्यू निकालनी है, तो 420 को 41 से गुणा कर दो, 0, 41 × 2 82, 8, 41 चौके, इन 40 को 4 से करेंगे 160 और 4 164। ठीक है, 164 और 8 172, तो राशि क्या थी 17,220 रुपये। ऑप्शन सी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।